हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव हेड। लास्ट सेशन में हमने इसका मीनिंग किया एंड टाइप्स की, एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं एंड इनके फंक्शंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉलिटिकल फंक्शंस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है वो नॉमिनल भी हो सकता है एंड रियल भी हो सकता है। अगर हम अपनी इंडिया की बात करते हैं, हमारे कंट्री में जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं वो क्या है, नॉमिनल चीफ एग्जीक्यूटिव हेड हैं, एंड जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रियल चीफ एग्जीक्यूटिव हेड हैं। तो जो रियल चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है उनके फंक्शंस क्या हैं? जो फंक्शंस हैं टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो पहले हम इनको कहते हैं पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड, एंड उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। जो पॉलिटिकल चीफ एग्जीक्यूटिव के फंक्शन है, पॉलिटिकल फंक्शंस क्या डिफाइन करते हैं कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है जिन लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, तो लोगों को रिस्पॉन्सिबल भी हैं। उनका पर्पस है कि पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग काम करे, लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करे, देश के इंटरेस्ट के लिए भी काम करे। तो उनके पॉलिटिकल फंक्शंस हैं वो भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ही ऑब्टेन्स हिज ऑफिस थ्रू द वोट्स ऑफ द पीपल। तो वो लोगों के वोट्स के थ्रू ही अपने ऑफिस में आते हैं। जब हम अपनी कंट्री की पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट में लोग उनको चुनते हैं और उसके बाद लेजिस्लेचर के जो एमपीस हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो आगे क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। जब तक उनको उनका समर्थन मिलता है तब तक वो अपने ऑफिस में रहते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ कि वो लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने वोट कास्ट की है, एंड जो लेजिस्लेचर के मेंबर है उनको भी रिस्पॉन्सिबल है। तो वो वर्क कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल, और पब्लिक वेलफेयर के लिए उनके सभी काम होते हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लोगों का मैक्सिमम वेलफेयर करना। तो एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, इसीलिए वो पब्लिक ओपिनियन की, पब्लिक इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, और साथ में ही वो क्या करते हैं, जो देश के नेशनल इंटरेस्ट हैं इनको भी प्रमोट करते हैं। एंड जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव है वो क्या होता है, हमारी कंट्री का लीडर होता है, इसीलिए सबसे पहले वो ही रिप्रेजेंट करता है। जितने भी मेंबर्स हैं उनमें सबसे आगे सबसे पहले कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। तो अगर हमारी कंट्री में कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, मान लो वॉर हो गई, इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हो गई, उस टाइम भी चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है इसके फंक्शंस मैनीफोल्ड इंक्रीज हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं, इनमें चेंज आता है। तो जितनी भी हमारे देश की पॉलिसीज है उनमें एडजस्टमेंट करते हैं, रिकंसाइल करते हैं, अकोमोडेट करते हैं, ताकि नेशनल इंटरेस्ट भी प्रमोट हो सके और लोगों के इंटरेस्ट है इनमें भी बैलेंस क्रिएट हो सके। तो उनके काम में मैनीफोल्ड इंक्रीमेंट हो जाता है। जब भी कोई सिचुएशन चेंज होती है, इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, तो जो हमारे देश के नेशनल इश्यूज है उनके साथ डील कौन करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ही करता है, और उनमें बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है, और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट भी चीफ एग्जीक्यूटिव ही करता है। तो उसके बहुत ज्यादा पॉलिटिकल फंक्शंस भी बन जाते हैं। जब हम चीफ एग्जीक्यूटिव हेड की बात करते हैं तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। तो इसीलिए उनके बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी हैं। जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, लूथर गोली क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो पोस्ट कोब है यही फंक्शंस होने चाहिए, लेकिन आज के टाइम में इनके फंक्शंस मैनीफोल्ड चेंज हो चुके हैं। पोस्ट कोब का मीनिंग क्या हो गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बस्टिंग। लेकिन एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन में इससे भी ज्यादा फंक्शनिंग है जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव हेड को करने पड़ते हैं। तो वो फंक्शंस क्या हैं, हम इनको वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। जब हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, स्टेट के पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, आप कहोगे वो तो लेजिस्लेचर करती है, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है जो हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसको ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर ये फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है एक्चुअल में यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो हमारी कंट्री की लेजिस्लेचर है वो क्या करती है,
इट डिटरमिन्स द जनरल पॉलिसी इन जनरल टर्म। सिंपल चीजें बता देती है कि ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, उनमें सिर्फ रूपरेखा तैयार की जाती है। एक्चुअल में जो डिटेल है, डिटेल कौन फिल करते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव एंड इसकी सबॉर्डिनेट करते हैं। तो चीफ एग्जीक्यूटिव गिव्स इट अ ड्यू शेप एंड फिल इट विद ऑल डिटेल्स। पार्लियामेंट के पास ना ही इतना टाइम है कि हर एक पॉलिसी को, हर एक प्लान को प्रॉपर डिस्कस किया जाए, उसकी डिटेल फिल की जाए और उसमें प्रॉपर डिस्कशन किए जाए। तो ये सब काम एग्जीक्यूटिव ब्रांच ही करती है और जिसका हेड हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। नंबर 2, टू कंट्रोल द फिनांस। जो फिनांस है, फिनांस को कंट्रोल कौन करता है? वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ही करते हैं। पूरे देश का बजट है, बजट से उन्होंने ही देखना है कि गवर्नमेंट के आने वाले टाइम में प्रेजेंट एंड फ्यूचर के नीड्स हैं वो फुलफिल भी हो जाए, हमारे जो प्लान है वो सक्सेसफुल भी हो जाए। इसके लिए वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। वो बजट में जो एस्टिमेशन है उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर को डिवाइड करते हैं। तो प्रिपेयर्ड बजट गेट्स द अप्रूवल फ्रॉम द लेजिस्लेचर। ये भी चीफ एग्जीक्यूटिव की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर एक चीज को, हर एक आइटम को ध्यान देते हैं, हर एक की रिक्वायरमेंट देते हैं, उसके बाद ही बजट तैयार होता है, उसके बाद लेजिस्लेचर की अप्रूवल भी वो ही लेते हैं और उसके बाद जो बजट में टारगेट्स सेट किए जाते हैं उनको सिक्योर करने का, रियलाइजेशन करने का काम किसका है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चीफ एग्जीक्यूटिव हेड की ही बन जाती है। तो वो ही रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं कि जितने भी टारगेट्स हैं वो टारगेट्स अचीव कर पाए। जो भी आइटम्स हैं, जो भी रेवेन्यू है, जो भी एक्सपेंडिचर है, इससे पूरे नेशन का वेलफेयर भी हो सके और हमारे ऊपर ज्यादा डेट भी इंक्रीज ना हो। तो जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है इसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए वो ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। नेक्स्ट वन इज टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रन हो रहा है उसको सुपरवाइज करना, उसको कंट्रोल करना, जी किसका काम है? चीफ एग्जीक्यूटिव हेड का ही तो बनता है। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड में जो सबॉर्डिनेट काम करेंगे उनके गाइडेंस के अंडर ही करेंगे। अगर कोई गलती होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ही होते हैं। वो अपने जो भी स्टाफ के पर्सोनल हैं उनको इंस्ट्रक्शंस हैं इशू करते हैं, उनको वार्न करते हैं कि आपका काम प्रॉपर होना चाहिए और उनको स्मूथ वर्किंग के लिए इनकरेज भी करते हैं। वो ही चाहते हैं कि सारा का सारा काम अच्छे मैनर में हो और जो पॉलिसीज हैं इंप्लीमेंट की जाती हैं उनकी मॉनिटरिंग कौन करता है? वो वे चीफ एग्जीक्यूटिव ही करते हैं। अगर मान लो सिस्टम में कोई लूप होल है या कोई एरर्स आ जाते हैं, इसको प्लग करने का, इसको खत्म करने का काम कौन करता है? चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ही करते हैं। स्टाफ में डिसिप्लिन क्रिएट करना है वो भी कौन करते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव हेड करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी सुपरवाइजिंग का काम है, कंट्रोल करने का काम है, वो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ एग्जीक्यूटिव हेड के पास ही होती है। नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशंस। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीफ एग्जीक्यूटिव हेड लोगों से अगर रिलेशंस को मेंटेन नहीं करेगा तो नेक्स्ट टाइम लोग उनको इलेक्ट नहीं करेंगे, लोग अपना फेथ नहीं दिखाएंगे। इसलिए जरूरी क्या हो जाता है कि वो लोगों से पब्लिक रिलेशंस है वो मेंटेन करे। अगर पब्लिक रिलेशन अच्छे से मेंटेन रहेंगे तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है तभी हेल्थी और अच्छे से वर्क करेगा। इसीलिए वो क्या करते हैं? ही मेंटेन रिलेशंस विद द प्रेस, वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स, वोटर्स एंड लेजिस्लेटिव मेंबर्स। प्रेस, मीडिया जिसको लोगों की आवाज कहा जाता है, उसके साथ रिलेशंस को मेंटेन करना। जो भी लोगों की डिमांड है वो इंटरेस्ट ग्रुप्स के थ्रू ही तो उनके पास जाती हैं, वोटर के थ्रू, लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके थ्रू वो क्या करते हैं? अपने रिलेशंस को मेंटेन करता है एंड लोगों को वो इन्फॉर्म करता है जो भी उसकी पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, ताकि लोगों की कोई परेशानी ना, लोगों का उनको समर्थन मिल सके। तो इन सब के लिए उनको पब्लिक रिलेशंस है मेंटेन करने की बहुत ही जरूरत होती है। नेक्स्ट इज टू मेंटेन अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रॉपर सिस्टम है उसको भी मेंटेन करना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है चीफ एग्जीक्यूटिव हेड की ही मानी जाती है। He maintain the flow of information, meaning upward and downward। जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको वो मेंटेन करता है।
फ्रॉम हिम टू वेरियस डिपार्टमेंट, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव हेड के अंदर सभी के सभी डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर उनसे कोई इंफॉर्मेशन लेनी है वो अपवर्ड इंफॉर्मेशन जाती है, अगर उन्होंने कोई मैसेज देना है वो डाउनवर्ड फ्लो होता है। तो इस तरह अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, जैसे हम हायरार्की में करते हैं, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव हेड अगर कोई डिपार्टमेंट में मैसेज दे रहा है वो क्या हो गए, डाउनवर्ड मैसेज। अगर इनसे कोई इंफॉर्मेशन लेनी है वो क्या जाती है, अपवर्ड जाती है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अपवर्ड और डाउनवर्ड, इसको क्या कहते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम। वो ही डेवलप करते हैं, वो टाइमली, क्लियर कट एंड रेगुलर कम्युनिकेशन है वो डेवलप करते हैं विद द सबऑर्डिनेट्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे कोई भी लूप होल है वो क्रिएट नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। नेक्स्ट इज इशू डायरेक्टिव्स, प्रोक्लामेशंस एंड ऑर्डर्स। जितना भी स्टाफ है वो उनकी लीडरशिप के अंडर काम करता है, इसीलिए स्टाफ डिमांड करते हैं जो डायरेक्शंस हैं हमको दे जाए, जो ऑर्डर है, प्रोक्लामेशंस हैं वो इश्यू किए जाए। इसीलिए वो अपने स्टाफ को डायरेक्टिव्स, प्रोक्लामेशंस, ऑर्डर, इसका मीनिंग क्या हो गया, जो आपने काम करना है इसके लिए ऑर्डर कौन दे रहा है, वो ही देता है टू द पर्सोनल एंड यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट्स हैं, पर्सोनल है, सबको वो ऑर्डर देता है। एंड ही कैरीज आउट द वर्क विद यूनिफॉर्म पॉलिसीज एंड प्लान्स। उनका पर्पस होता है जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें यूनिफॉर्म पॉलिसीज हैं, प्लान्स हैं, वो कैरी की जाए। अगर वो ऑर्डर देगा उनके ऑर्डर के थ्रू ये काम भी अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द पर्सोनल। जो पर्सोनल है उनकी अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल कैसे होती है, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है उनके अंडर ही जितने भी पर्सोनल्स हैं, जितने भी कर्मचारी हैं उनके अंडर ही काम करते हैं। तो वो ही देखते हैं जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं इनमें प्रॉपर पर्सोनल आने चाहिए, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होनी चाहिए, इनके लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, कमीशंस हैं, उनके हेड को अपॉइंट कौन करता है, वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ही करता है। हमारी कंट्री में जो आईएएस ऑफिसर हैं उनके लिए यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन फिर भी वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड से ही रिकमेंडेशंस लेते हैं। तो इस तरह इनमें भी बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन होता है ताकि हमारे देश में अच्छी से अच्छी क्रीम है वो पर्सोनल की कैटेगरी में आकर देश को अपनी सर्विसेज दे सके। अगर कोई पर्सोनल अच्छे से काम नहीं करता, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना है, वो कौन लेते हैं, वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ही लेता है। अगर कोई करप्ट है, इनएफिशिएंट है, एडमिनिस्ट्रेशन में मल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, इन सब के लिए वो एक्शन भी ले सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो वो इंक्वायरी कमीशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एंड अगर पर्सोनल फिर भी नहीं काम करने से, जो एफिशिएंट है वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी वो करप्ट है, ब्राइब ले रहे हैं, तो उनके लिए ट्रांसफर ऑर्डर दे सकते हैं, डिमोशन कर सकते हैं, एवं की सस्पेंड भी कर सकते हैं। इतनी ज्यादा पावर्स हैं, इतनी ज्यादा फंक्शंस हैं हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हेड के पास होती हैं। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज। जितनी भी डिफरेंट एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन का काम कौन करते हैं, वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ही करते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि यूनिफॉर्म पॉलिसीज नहीं बन पाती हैं, कन्फ्लिक्शन क्रिएट हो जाते हैं। कन्फ्लिक्शन को कोऑपरेशन में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव का है। इसीलिए वो कन्फ्लिक्ट को खत्म करता है एंड हार्मनी क्रिएट करता है। अगर कन्फ्लिक्शन होगी, कन्फ्लिक्शन में प्रॉपर काम नहीं हो पाता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा, जो उसके वर्डिक्ट्स हैं वो सबके द्वारा रिस्पेक्ट किए जाते हैं। इसलिए जब भी वो कन्फ्लिक्ट को खत्म करता है तो एक्चुअल में हो भी जाते हैं, क्योंकि सभी चीफ एग्जीक्यूटिव की रिस्पेक्ट करते हैं एंड वो पूरे यूनिफॉर्म यूनिटी एंड एफिशिएंसी से एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता है। वो यही चाहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो पॉलिसीज हैं सभी जगह यूनिफॉर्म होनी चाहिए एंड एफिशिएंटली वर्क होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज लीडरशिप। पूरा का पूरा नेशन उनकी लीडरशिप के अंडर ही काम करता है। उसकी एबिलिटी एंड पर्सनैलिटी ब्रिंग्स एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम कर रहा है उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट किसको जाता है,
चीफ एग्जीक्यूटिव हेड को जाता है। अगर वो बहुत ही ज्यादा मेहनती होगा, अच्छा काम करने वाला होगा, क्विक डिसीजन लेने वाला होगा, उसमें पर्सन को जज करने की क्वालिटी होगी, तो वो अच्छे से डिसीजन लेगा, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से ही वर्क होगा। He brings changes in the internal and external environment of the administration। तो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई इंटरनल चेंज लाना है, चाहे एक्सटर्नली कोई चेंज करना है, कोई पॉलिसीज चेंज करनी है, काम में चेंजेस लानी है, जैसे अगर हम अपने आप को 50 इयर्स पहले कंपेयर करते हैं, उसमें से एंड आज में बहुत चेंज आ चुका है। अगर हम चेंज लाना चाहते हैं तो चेंज कैसे आता है? चीफ एग्जीक्यूटिव हेड की लीडरशिप के अंडर ही आता है। He must have a high moral character, knowledge of a man होना चाहिए, तभी जाकर वो अच्छा लीडर भी बन सकता है। तो उसको हर टाइम कोई ना कोई काम, हर टाइम मेहनत करनी पड़ती है अगर उसने अपनी पोस्ट में मेंटेन रहना है, अगर अपने काम को एफिशिएंटली करना है। तो पूरा देश एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ, एक लीडर की तरफ, एक चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ देखता है जब भी कोई नेशनल इशू आता है। तो इस तरह जो हमारे कंट्री की चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, इनके ऊपर पूरी की पूरी नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, इसमें भी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसके ऊपर पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव हेड के फंक्शंस किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसका रोल करेंगे। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।